हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स नीतू रेवलिया है। तो आप में से अगर जो कोई मुझे नहीं जानते तो मैं अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं नीतू रेवलिया हूँ और मैं सी एस्पिरेंट हूँ। मैंने अभी लास्ट ईयर मैंने दिसंबर 21 में अपने फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए हैं एंड मैं अभी वेट कर रही हूँ अपने फाउंडेशन के रिजल्ट्स का, जो कि फैब में रिलीज हो जाए। तो आज का टॉपिक है कि अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज्ड हैं कि आप पास होंगे या फेल होंगे, आपको पता नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा, और आप मीन टाइम जब आप खाली बैठे हैं तो आपको उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, मैं अपना बता रही हूँ कि जो वट आई एम एक्चुअली डूइंग राइट नाउ। एज यू ऑल नो, आई एम डूइंग रेगुलर कॉलेज, ऑल्दो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो अभी मैं घर पे ही हूँ। तो अभी मैं इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही हूँ, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अभी इंटर की पढ़ाई करनी चाहिए, इंटर के क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी। आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर फेल हो जाऊँ तो उसके बाद क्या होगा, और मैं पास हो जाऊँ तो वेल एंड गुड, इंटर की पढ़ाई मेरे काम आ जाएगी। तो पहली बात, मैंने इंटर की पढ़ाई क्यों करनी शुरू करी, उसका रीज़न नंबर 1, अगर मैं फेल होती हूँ तो मेरी इंटर की पढ़ाई खराब तो नहीं जाएगी, मुझे इन फ्यूचर वो पढ़ाई फिर से करनी होगी, तो वो खराब तो जाने वाली नहीं है। मैं पढ़ लूंगी तो उससे कोई बुराई है नहीं। बट स्टिल अगर मैं फेल होती भी हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट फैब में रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे पास फैब के कुछ 10 दिन होंगे, मे बी 10 दिन, मैं बिल्कुल मिनिमम ले रही हूँ, बिल्कुल 10 दिन। एंड उसके बाद फैब के बाद मार्च एंड अप्रैल, मई में एग्जाम होते हैं, तो मेरे पास लगभग मेरे पास 2.5 मंथ्स होंगे मेरा फाउंडेशन रिवाइज करने के लिए। अगर मैं फेल होती हूँ और मुझे मई में दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ता है तो मेरे पास 2.5 मंथ होंगे रिवीजन करने के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी चीजें पढ़ चुकी हूँ, तो रिवीजन करना आसान रहेगा 2.5 मंथ्स में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे इंटर की पढ़ाई करनी चाहिए। इफ अगर मैं फेल होती हूँ तो मेरे पास स्टिल 2.5 मंथ्स होंगे रिवीजन करने के लिए। बट अगर मैं पास हो जाती हूँ और मैं इस टाइम फाउंडेशन की पढ़ाई कर रही होती हूँ, मैंने सोचा कि मैं अभी फाउंडेशन की पढ़ाई कर लेती हूँ, तो अगर मैं पास हो जाती हूँ तो उससे क्या होगा कि मेरे जो ये टाइम है दिसंबर, ऑल्दो मैंने छुट्टियां मना के निकाल दिया, बट जनवरी और फरवरी का हाफ मंथ मेरा 1.5 मंथ वेस्ट चला जाएगा, जो कि मैं अपनी फाउंडेशन की वेस्ट तो नहीं, मेरी नॉलेज ही एनहांस होगी, बट स्टिल इंटर की पढ़ाई के लिए मेरे पास कम टाइम बचेगा। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि मुझे अभी इंटर की पढ़ाई करनी चाहिए, फाउंडेशन की नहीं करनी चाहिए। तो यही रीजन था। एंड फिर आप सब ये कहोगे कि अगर अभी मैं इंटर के लिए पेड ट्यूशंस ज्वाइन कर लिए, मैंने कोचिंग क्लासेस पेड चूज कर लिए, तो आप सभी ये कहेंगे कि उसमें फिर अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे, आप कोचिंग आपको छोड़नी पड़ेगी बिकॉज आपको फाउंडेशन की पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आप फेल हो गए हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और मैंने बहुत मतलब मेरे फेवरेट कोचिंग क्लासेस थी वो, मैंने उनसे पूछा अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो उस स्टेज में वो मेरी कैसे हेल्प करेंगे। तो उन्होंने मुझे बेझिझक बोल दिया कि आप अगर फेल हो जाती हो तो हम आपका सारा का सारा जो कोचिंग की फीस आपने दी है वो आपको रिफंड कर देंगे। तो यस, उन्होंने ऐसा मुझे बोला है, तो मुझे अपनी फीस की जो मेरी वेस्ट हो सकती है, जो कि मैं इंटर की कोचिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी ऐसा नहीं होगा। तो मैं हर तरीके से अपने आप को सेव कर चुकी हूँ। अगर मैं पास होती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, मेरा टाइम जो मैं अभी इंटर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ वो अच्छे से यूटिलाइज होगा। अगर मैं फेल होती हूँ तो इन फ्यूचर ये वाली जो पढ़ाई अभी जो मैं पढ़ रही हूँ इंटर के लिए, वो इन फ्यूचर जरूर कहीं ना कहीं जरूर मेरे काम आएगी, क्योंकि मुझे इंटर तो इन फ्यूचर पढ़ना ही है। एंड मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे। अगर मैं फेल भी होती हूँ तो मेरे पैसे मेरे को रिफंड हो जाएंगे, और मुझे मेरे लिए फाउंडेशन की रिविजन करने के लिए भी एडिक्वेट टाइम होगा, दैट इज 2.5 मंथ, बिकॉज मैं फाउंडेशन अच्छे से पढ़ चुकी हूँ पहले भी। बट स्टिल अगर मैं फेल हो गई तो क्या हुआ, मेरे पास रिवीजन के लिए 2.5 मंथ फिर भी होगा। तो यही मैंने डिसीजन लिया, और इस बेसिस पे मैंने इतना सब कुछ सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इंटर की पढ़ाई करनी चाहिए। आप सभी को क्या लगता है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आप अपना भी बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, जो भी कुछ है मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरे भी एग्जाम बेकार गए, जो जिनके अच्छे गए बहुत अच्छी बात है।
जिनके बेकार गए हैं, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा भी 2 एग्जाम अच्छे नहीं गए थे। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी वीडियो थी बट दैट्स फाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से चैनल पे एक्टिवेट नहीं थी, तो मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।